गीता साहस देने आई है। जयराम जी की गीता शक्ति देने आई है। गीता निर्भय बनाने आई है और गीता अमर संदेश सुनाने आई है। गीता आत्मा की अमरता बताने आई है और गीता कर्तव्य में दृढ़ता सिखाने आई है। गीता कर्म करते हुए भी निर्लेप रहने की कला सिखाने आई है और गीता भगवान श्री कृष्ण के हृदय का गीत है। जयराम जी की अपने प्रिय सखा के सर्वांगी विकास के लिए भगवान ने स्वयं गीता का प्रसाद बांटा है। सखा को निमित्त करके उस विश्व सखा ने विश्व मानवों के लिए गीता कही। गीताया श्लोक पाठेन गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् गोविंद साधु दर्शन मात्रेण साधु दर्शन तीर्थ कोटि फलम लभेत। हरि हरि गीता के एकाद श्लोक के उच्चारण स्मरण और समझने मात्र से साधु पुरुष के दर्शन और हरि नाम कीर्तन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। हरि नाम का बड़ा भारी चमत्कार है महाराज, आपको क्या बताएं। भगवत गीता तो अपने आप में पूर्ण है ही, लेकिन हरि नाम और संत का दर्शन भी अपने आप में अद्भुत महत्ता रखता है। गौरांग हो गए बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, हरि बोल करते हुए हरि रस में छक जाते थे और उनकी मीठी निगाहें जहां तक पड़ती थी, उनकी मीठी निगाहों के रेंज में आने वालों के भी पाप ताप मिट जाते, अहंकार उनका छू हो जाता और वे भी हरि नाम कीर्तन में झूमने लग जाते थे गौरांग के साथ। निगाहों से वे निहाल हो जाते हैं जो संतों की निगाहों में आ जाते हैं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी वो अल्कोहल। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। गौरांग के दीवाने गौरांग के साथ हरि नाम की प्यालियां पीते थे और केवल हिंदू ही दीवाने थे ऐसी बात नहीं थी। कई मुसलमान जवान भी गौरांग की हरी प्यालियों में दीवाने थे और वे ब्रॉड माइंड रहे होंगे। जयराम जी की संकीर्ण विचारों की उस नाली से वे बाहर आए हुए होंगे। गौरांग के साथ वे कीर्तन करते और आनंदित होते। कुछ भाइयों ने तो गौरांग से दीक्षा भी ले रखी थी, जयराम जी बोलना पड़ेगा। और एक मुसलमान युवक ने तो अपना नाम भी बदल दिया, उसने अपना नाम हरिदास रखा। हरिदास इतना दृढ़ निश्चय हो गया महाराज कि उसके संग में और लोग भी झूमने लगे। जो बुद्धिमान मुसलमान थे, युवक थे, उनको तो हरिदास के प्रति आदर था, प्रेम था। लेकिन जो अपने संकीर्ण विचारों में उलझ हुए रहे थे, उन्होंने हरिदास के लिए गलत अफवाह और कुप्रचार शुरू कर दिया। लेकिन हरिदास का हृदय मानो ये कहता है कि हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। दुनिया की तू मैं हरिदास के हरि कीर्तन में विघ्न न डाल सकी। आखिर जेलसी में जलने वाले लोगों ने उस मुसलमान फकीर हरिदास के यहाँ वैश्या को भेजा।
वैश्या ने हरिदास स्मरण कीर्तन कर रहे थे, वहां आकर अपनी अटखेलियां हरिदास के रूप लावण्य पर मुग्ध भी तो हो गई थी और चंद चांदी के टुकड़ों पर भेजे हुए व्यक्तियों का काम भी उसे बनाना था। लेकिन हरिदास गौरांग का पक्का दृढ़ भक्त था। हरिदास ने हरि सुमरण इतना चालू रखा कि रात भर बीत गई और वैश्या अपने नाज नखरे करती करती विफल हो गई। प्रभात हुई। हरिदास ने कहा, मैं आपसे बातचीत नहीं कर सका क्योंकि मैं हरि नाम में मशगूल था। राम राम। वो वैश्या नई का सा मुंह लेकर रवाना हो गई। विरोधियों ने फिर दूसरी रात को भेजा, लेकिन हरिदास दूसरी रात को भी उसी नाम स्मरण में मशगूल रहे। उसके नाज नखरे सारे विफल हो गए। तीसरी रात भी यही हुआ। जब चौथी रात भेजा गया उस वैश्या को, तो हरिदास हरि कीर्तन में इतने तो मस्त होकर जप करते करते, ध्यान करते करते भाव विभोर हो रहे थे कि उनके आंखों से आंसू बरस बरस के उनका वक्षस्थल हृदय पावन कर रहे थे। वैश्या ने हरिदास का जो रूप देखा, वैश्या अपने कुकृत्यों से लज्जित होकर अपने आप को फटकारने लगी कि मुझे धिक्कार है। कुछ पैसों के लिए उन मुल्ला मौलवियों की मैं कठपुतली होकर इस हरिदास जैसे संत को सताने आई थी। उसको प्रायश्चित हुआ। आई थी हरिदास को बदलने के लिए, खुद ही हरिदास के चरणों में मत्था टेककर खुद ही बदल गई। हरिदास के चरणों में उसने प्रार्थना की, मुझे आप अपनी शिष्या बनाइए, मुझे आप हरि नाम की दीक्षा दीजिए। आई थी हरिदास को हरि रास्ते से बदलकर संसार के कीचड़ में ले जाने के लिए, लेकिन स्वयं कीचड़ से हटकर हरि रास्ते लग गई। ये हरि नाम की महिमा नहीं तो क्या है, और हरिदास की दृढ़ता नहीं तो और क्या है। महाराज बजाओ तो होलसेल में, फुटकर धंधा हम नहीं करते। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। जब से भारतवासियों ने यह समझा कि भगवान की भक्ति कठिन है, योग कठिन है, साधना कठिन है, ईश्वर प्राप्ति कठिन है, तब से दुर्भाग्य शुरू हो गया। कठिन नहीं है। हकीकत में हरिरस जैसा सरल मार्ग दुनिया में और कोई नहीं है, और इतना सरल है और इतना रसमय है कि बड़ी बड़ी कठिनाइयों के सिर पर पैर रखते नाचते नाचते भक्त भगवान की यात्रा में सफल हो गए। इतिहास उसका साक्षी है। मैं तो गोरखनाथ की राय से सहमत हूँ। गोरखनाथ कहते हैं, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। कहाँ है कठिनता? तुम किसी खुशदिल आदमी से मिलने जाओ तो बद्दा चेहरा लेके जाते हो या बद्दे कपड़े पहन के जाते हो या बढ़िया कपड़े और बढ़िया चेहरा बना के जाते हो? बताइए भैया। जब खुशदिल आदमी से मिलना है तो आपको खुश होकर जाना पड़ता है। तो खुशी का खजाना ईश्वर की भक्ति करना है तो रोता चेहरा लेकर क्यों जाओगे? कुछ लोग ध्यान में बैठते तो आवाज मत करो, ध्यान कर रहा हूं। ध्यान कर रहा है कि कुश्ती कर रहा है भैया? जप कर रहा है कि मजूरी कर रहा है? पहले तो आप अपने दिल को प्रसन्न करिए। क्यों प्रसन्न करें बाबा? कि आपको जप करने की इच्छा हुई, भगवान के नाम का स्मरण करने की इच्छा हुई, कलयुग के आदमी को और भगवान का स्मरण करने की इच्छा हुई। उसका मतलब भगवान तुमको याद करते इस बात की खुशी महसूस करके स्मरण चालू कीजिए। उसने मेरे को स्मरण कराने की प्रेरणा दी है, वो मेरे को याद कर रहा है। एक साधारण नेता अगर किसी को याद करता तो हिम्मत आ जाती, फलाना ने तो मेरे को याद किया। तो विश्व नेता
तुम्हें जब सुमरन करने की प्रेरणा देता है तो तुम खुश हो जाओ कि भगवान ने हमें याद किया। आज तो हमारे इश्क का तो कोई और ही अंदाज है, हमें उस पर नाज है और उसे हम पर नाज है। हमारे इश्क का अब तो कोई और ही अंदाज है महाराज, हमें उस पर नाज है और उसे हम पर नाज है भांजे। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा भाई। वाइन पीकर कोई आनंद चाहता है, कोई डिस्को करके आनंद चाहता है, कोई शराब कबाब पेट में धर के पेट को शमशान बनाकर आनंद चाहता है। इससे तो हृदय को राम का सिंहासन बनाकर हरि का आनंद मन बनाकर जो आनंद चाहता है वो बड़भागी है, धनभागी है महाराज। शास्त्र कहता है ते सभाग्या मनुष्येषु, ते सभाग्या मनुष्य, ते सभाग्या मनुष्येषु, ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृपनिश्चय, कृतार्था नृपनिश्चय सुमरन्ति सुमार्यन्ति, सुमरन्ति सुमार्यन्ति हरे नामैव कलिजुगे, हरे नाम कली। वे धनभागी हैं, वे कृतार्थ हैं नृप, हे राजन वे दृढ़ निश्चयी कृतार्थ हैं, धनभागी हैं जो हरिनाम सुमरण करते हैं, औरों को करवाते हैं। हरिदास मुसलमान युवान, हरिदास ने उस वैश्या को हरिनाम की दीक्षा दे दी और वो संयमी मुसलमान युवान फकीर वहां से चल दिया। फुलिया गांव में रहने लगा। मुगल शासन था, उसने तो वहां भी हरि नाम का प्रसाद पाया और बांटा। उसकी इस दृढ़ता पर ईर्षकों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जयराम जी की गोराई काजी ने उन पर लांछन लगाए और गोराई काजी ने उनके लिए गिरफ्तारी की व्यवस्था की। उनको गिरफ्तार कराया और न्यायालय में खड़ा कर दिया। मुगल शासन था, ये सब चलता था उस समय। महाराज न्यायाधीश के पास कटघरे में खड़ा कर दिया गया। न्यायाधीश भी मुगल शासन के प्रभाव में था और वो मुसलमान था। उसने इस हरिदास को कहा कि तू अभी कलमा पढ़ ले, तुझे रिहा कर देते। ऐसा वैसा जो कुछ न बोलने जैसा था सब बोल दिया उसने। तू कीर्तन वीर्तन का है ये सब छोड़ दे, तेरी इज्जत होगी और फिर अपनी मजहब में आ जा। हरिदास ने दृढ़ता से कहा, भजन्ते माम दृढ़ व्रता, गीता ने कहा ना, वही हरिदास के जीवन में उतरा है। खंड खंड करे देह यदि जाए प्राण आज, तब हूं आमी बदले नहीं, ना ही छाड़ी हरि नाम। ये देह का टुकड़ा टुकड़ा कर दे न्यायाधीश तो, लेकिन मैं हरि नाम से अपना मुख नहीं मोड़ सकता हूं, मर्जी तुम्हारी जो करना चाहो। कई हिंदू मुसलमान होते हैं तो और हिंदू उनको तो नहीं सताते, और मैं मुसलमान में से हिंदू हुआ तो हमारी मुसलमान हमें क्यों सताते हैं? मैंने क्या गुनाह किया? मैं किसका बिगाड़ता हूं? उसकी नम्र वाणी ने मुल्कपति, न्यायाधीश का नाम था मुल्कपति, मुल्कपति का हृदय पानी पानी कर दिया। उसको बेगुनाह घोषित करके रिहा करने का विचार ही कर रहा था। इतने में महाराज गोराई काजी ने फिर बम्भेड़ा और न्यायाधीश को मजबूर कर दिया उसके ऊपर जुल्म करने के लिए।
मुल्कपति ने आदेश दिया कि अगर नहीं मानता है तो 22 बाजारों से हिंटर मारते मारते मृत्यु दंड तेरे को सुनाया जाता है। चाहे 22 बाजार से हिंटर खाते खाते मौत के गराल में घुस, चाहे तो फिर हरि नाम छोड़ दे। उसने कहा खंड खंड करे देह यदि जाए प्राण अभी आज, तब हूं अभी बंदले नहीं, ना ही छाड़ी हरि नाम ये समाज। ये समाज और हरि नाम छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जा सकता। आदेश जारी कर दिया गया। क्रूर व्यक्तियों ने हिंटर पर हिंटर मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो मुसलमान जवान, में उसको धनभाग कहता हूं, भाग्यशाली रहा होगा, दृढ़ निश्चय था। हिंटर पड़ता है बेत सटा, वो हरिदास कहता है एक बार हरि नाम बोलो, प्रेम से हरि बोल कहो। सिपाही कहते हैं अबे तू हमको हरि बोल करवाता हैगा? हरि बोल बड़ा आया हरि का भगत, हरि बोल हम हरि बोलने वाले नहीं है, ये ले हरि बोल सटा। फिर हरिदास कहता है कोई बात नहीं, एक बैत और सही, एक हिंटर और सही, लेकिन प्यार से एक बार हरि नाम तो कह दो, हरि बोल तो कर लो भैया। बोले प्यार से या नफरत से? हम हरि बोल करने वाले ही नहीं। हरिदास समझ रहा है कि हरि बोल नहीं करने वाले करके भी तो हरि तो बोल ही रहे हैं। उसे भीतर बड़ी गुदगुदी हो रही, तसल्ली आ रही। हरि बोल बड़ा आ गया हरि का दीवाना, हरि बोल ये ले हरि बोल। बैत खाते खाते वो उनको हरि नाम बुलवा रहा है। वो नाना करते हुए भी, इनकार करते हुए भी हरि नाम का आमंत्रण तो स्वीकार कर ही रहे। आखिर पुलिस अफसर अकल वाला था, उसने देखा हरिदास के पीठ पर बेत की चोटें हैं, निशान है, लेकिन आंखों पर नूरानी नूर की चमक भी है, ये भी मानना पड़ेगा। उसने सिपाहियों को रोकते हुए हरिदास को कहा सच बताओ कि तुमको बैत तो लगते हैं, पीड़ा तो शरीर पर दिखती है, लेकिन आंखों पर नूरानी नूर की चमक किस बात की है? तब उस प्यारे हरिदास ने कहा कि हरि बोल मैं कहता हूं और तुम्हारे आदमी बोलते हैं हम हरि बोले, हम हरि बोलने वाले नहीं। इस बहाने भी हरि बोलते हैं तो देर सबेर इनका मंगल होगा, कल्याण होगा। इनका कल्याण कराने के लिए एक हिंटर सहकर भी उस हरि की सेवा करने में मैं सफल हो रहा हूं, इस बात की मुझे खुशी है। उस फुलिया गांव में बेरहम हिंटर खाते खाते हरिदास मूर्छित से हो गए। सिपाहियों ने समझा मर गया है, गंगा में फेंक दो, जैसा आदेश है। गंगा में फेंक दिया। गंगा की धार में मानो गंगा माता ने अथवा हरि ने, जो जल थल में सब में है, उसके लिए कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। जो पानी की एक बूंद से बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, संत, महंत, नेता बनाकर खिलवाड़ खिला देता है और फिर भी उसकी पिटारी में कभी खोट नहीं आई, ऐसे परमात्मा के लिए असंभव क्या है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। हरिदास को मूर्छित, हरिदास को मुआ समझकर धकेल दिया, लेकिन उसके प्राण और ताजे तवाने होकर कुछ दूरी पर किसी गांव के किनारे वो निकला और सुबह होते होते गौरांग के उस कीर्तन यात्रा के उस मधुर कार्य में वो लग गया। इस बात का कड़ा असर पड़ा गोराई काजी पर। नोटिस भेजा गया कि ये गौरांग का कीर्तन बंद होना चाहिए, नहीं तो और लड़के बिगड़ेंगे। जयराम जी की। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे। कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, पारस संग भाई लोहा बिगड़ो। कंचन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे।
सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गए रे। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो। तुम भी बिगड़ गए, काम धंधा छोड़कर घर का दुकान कर बैठे, बिगड़ गए तुम भी। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो। महाराज बिगड़ गए। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो। संत कबीर भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। महाराज ये गौरांग के संग में कीर्तन यात्रा में ये लड़का बिगड़ गया है। वट हुक्म का उपयोग करके कीर्तन यात्रा पर बंदिश डाल दी गई। जो कायर दिल थे उन्होंने महाराज को कहा कीर्तन यात्रा बंद रखें, हमें मुगल शासन से टक्कर लेने की क्या जरूरत है। बोले हम मुगल शासन से टक्कर नहीं लेते, हम तो बेवकूफ़ी से टक्कर लेकर उनका भी भला चाहते हैं, किसी का हम बुरा नहीं चाहते, तो डरे किसके लिए। कल तो प्रभात फेरी निकलेगी और बाजार से घूमते घूमते गोराई काजी के घर ही समाप्त होगी, समझे। जो बुजदिल थे वो तो बोले अपने तो घर में बैठ के राम राम करो, लेकिन जो मर्द थे वो और भी मैदान में आए के बाद महाराज दृढ़ निश्चय। न अयम आत्मा बलहीन न लभ्येत। दुर्बल आदमी को तो धरती पे रहने का कोई मजा ही नहीं। वीर भोग्या वसुंधरा, धरती पर वीर लोगों के लिए तो भोग्य है। हिम्मत करके आए महाराज गौरांग के कीर्तन में। तो जो लबू ढबू दिल वाले थे उन्होंने देखा जब 25, 30, 40 जवान इकट्ठे हुए तो यार अपने भी चलो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे करते करते वो कीर्तन यात्रा झूमती झामती चली। बाजार से गुजरी तो बाजार के कुछ हिंदू कुछ मुसलमान जवान जो समझदार थे उसमें सहमत हो गए। तो कुछ लोगों ने काजी की संकीर्णता पर, गोराई काजी की संकीर्णता पर रोष व्यक्त किया और कुछ का कुछ गोराई काजी के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। गौरांग ने कीर्तन में ब्रेक लगाकर कहा कि गोराई काजी को कोई गाली देगा तो समझो मेरे को दे रहा है। क्या भारत के संत की उदारता है, क्या शक्ति है उनकी आंतरिक। गोराई काजी के जासूस उस कीर्तन यात्रा में थे। उन्होंने जाकर गोराई काजी के कान में ये बात सुनाई कि तुम्हारे लिए तो ऐसा हो रहा था, लेकिन उस संत ने कहा कि गोराई काजी को कोई गाली देगा मेरे को दिया समझूंगा। सारे जवान चुप हो गए, लेकिन कीर्तन यात्रा हमारे घर तक पहुंचेगी। कीर्तन यात्रा घर तक पहुंचे उसके पहले गोराई काजी एक कमरे में छू हो गया। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इस भारत के लाल ने, इस भारत के अमृत बांटने वाले महापुरुष ने गोराई काजी का दरवाजा खटखटाया। नौकर ने कहा काजी साहब घर में नहीं। गौरांग ने कहा कि थोड़ी देर पहले हम दूर थे, तब हमने देखा कि साहब छत पे खड़े खड़े कीर्तन देख रहे। आप घर में नहीं, ये बात मत करो। उनको कह दो कि जहाँ मेरा ननिहाल रहता है, मेरा मामा रहता है जिस गांव में, तुम उसी गांव के हो। अभी यहाँ आए हो फूल गांव में, इसलिए मेरे गांव के मामा हो। मामा भांजा द्वार पर आए और मामा कमरे में छुप जाए, ये शोभा नहीं देता है। काजी भी आखिर तो मनुष्य था, उसका हृदय पिघला कि मैंने इतने जुल्म किए और ये इतना निर्भीक सिंह मेरे को मामा कहता है। उसका हृदय पानी पानी हो गया। काजी ने कहा मैं डर के मारे नहीं छुपा, क्योंकि शासन मेरे पक्ष में, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे फकीर को क्या मुंह दिखाता, इसलिए मैं छुप गया। बोलो अब तुम क्या चाहते हो। गौरांग ने कहा मामा कुछ नहीं चाहते, जो हो गया, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे। बस आ जाओ हमारे साथ हरिनाम कीर्तन करो बस। काजी बोलता है हरिनाम कीर्तन, तुम्हारी इस उदार नीति से तो मेरा हृदय तो पानी पानी हो गया है, लेकिन वो मुल्कपति न्यायाधीश भी हमारे यहीं है, मैं उसे बुलाया था। भीतर जो विचार विमर्श कर रहे थे कुछ षड्यंत्र का, दोनों का हृदय बदला। मुल्कपति न्यायाधीश और गोराई काजी गौरांग के सामने आ गए।
हरि हरि बोल। मुसलमान और हिंदू जवानों ने एक साथ हरि हरि बोल करा, और महाराज गौरांग कहते हरि बोल। ओ काजी बोलता हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मुल्कपति के ऊपर मीठी निगाह डालते हुए कहते हरि बोल हरि बोल। महाराज वो काजी तो नाचने झूमने लगा, और काजी का नौकर भी झूमने लगा, और मिसेस काजी चुप कैसे बैठती, वो भी अपनी मस्ती में झूमने लगी। हरि नाम की महिमा अपरंपार है। ईमानदारी से एक बार प्रयोग करके देखें। इस हरिदास संत ने मुल्कपति न्यायाधीश का तो हृदय बदला, वैश्या का हृदय तो बदला, काजी का हृदय तो बदला, उसके इर्द गिर्द वालों का हृदय तो बदला। लेकिन एक बार फिर मुसीबत इनके चरणों में फिर लोथपोथ होने लगी, जयराम जी की। लेकिन जो दृढ़ता से भजता है, उसके आगे मुसीबत आती है तो मुसीबत को मुसीबत हो जाती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। एक बार सप्तग्राम के जमींदार के पास गौरांग के ये प्यारे शिष्य मुसलमान युवक हरिदास हरि नाम की महिमा बता रहे थे कि हरि नाम से शरीर के रक्त कोशों पर, शरीर के कोशों पर, रक्त कणों पर, नस नाड़ियों पर असर होती है। इतना ही नहीं, मन और बुद्धि पर भी असर होती है, और इतना ही नहीं, जीव आत्मा पर भी असर होती है। जो मौत का प्रभाव भी उस असर को नहीं तोड़ सकता है। ये हरि नाम की महिमा है। हरि नाम से दुख और कुटिल स्वभाव भी बदल जाता है। बस कुटिल स्वभाव, दुख, दर्द मिट जाते। इस बात को सुनकर जमींदार का कर्मचारी, जो अपने आप को बड़ा मानता था, उसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। उस अभागे गोपाल चक्रवर्ती ने कहा कि हरि नाम पर मेरा विश्वास नहीं है। अगर हरि नाम से व्यक्ति का दुष्चरित्र दूर हो जाए तब मैं मानूंगा। और कोई हरि नाम लेता है, कीर्तन करता है, और हरि नाम लेते लेते कुछ ही समय में अगर उसके दुष्चरित्र ठीक हो गए तो मैं अपनी नाक कटाऊंगा। अब देखो कथा का दूसरा, हरि नाम की महिमा का दूसरा चमत्कार। वो मुसलमान युवक हरिदास कहता कि हरि नाम लेने से अगर आदमी का मन पावन न होता हो और हरि नाम लेने से चरित्र का निर्माण न होता हो तो मैं अपना नाक अपने हाथ से काट दूंगा। तू क्या समझता है? सुप्तग्राम का जमींदार देखता ही रह गया। गोपाल चक्रवर्ती ने देखा, अच्छा देखते 3 महीने के अंदर, 3 महीने हो उसके पहले गोपाल चक्रवर्ती को नाक का कोड लगा, और उस कोड में उसका नाक गल कर गिर गया। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और हरिदास हरि के गीत गाते, हरि का पैगाम सुनाते, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वे महाराज जगन्नाथपुरी की ओर चले। काशी मिश्र की बगीची में वो अपना रहने लगे, हरि कीर्तन करने लगे। शेष जीवन वहां बिताते बिताते जब उस मुसलमान युवक के अंतिम घड़ियां हुई, हरि नाम का सुमरन करते करते उन्होंने सदा के लिए हरि तत्व में अपनी आंखें बंद कर ली। पुरी में पता चला गौरांग को, गौरांग अपने भक्त मंडली के साथ आए और उस मुसलमान युवक के शव को गले लगाया है। धन्य है भारत के संत, जयराम जी की। मुसलमान युवक हरिदास को उन्होंने गले लगाया, उसके शव को लेकर भारत का वो श्रेष्ठ आचार्य महापुरुष नाचने लग गया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और अंतिम शमशान यात्रा की, जो समाधि यात्रा की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में उन्होंने एक रथ बनवाया, सजाया, और हरिदास को वहाँ बिठाकर जहाँ उनको समाधि देनी थी वहाँ ले गए। और अपने हाथों से भारत के उस श्रेष्ठ महापुरुष ने मुसलमान युवक हरिदास को अपने हाथों से समाधि देकर ये सत्य साबित करके दिखाया कि हरि नाम में कोई भेदभाव नहीं है और हरि नाम में कोई कमी नहीं है।
तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। सासू और बहू के विचारों में वही मनुष्य हो सकता है और विचार मन से उठते हैं। सासू और बहू की गहराई में एक सम आत्मा है। जयराम जी की जब बहू कभी आंखें दिखाने लग जाए तो सासू माता ये सोच कि बहू आंखें दिखाकर मेरा अहंकार अथवा आसक्ति मिटाती है, शायद ईश्वर को हरि प्रेरणा करते होंगे, ऐसा करके तू हरि को धन्यवाद दे, बहू तू सुधर जाएगी, बहू का बाप भी सुधर जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़े। और कभी सासू आंख दिखाती है तो बहू रानी तू सासू आंख दिखाए तो सासू को आंख दिखाने के बदले में मैं तो मर गई रे, मैं तो खटमल की दवा पीऊंगी, मैं तो डाइवर्स दूंगी, ऐसे टिंखड़ मत कर। सासू आंख दिखाए तो कह ले कि हरि की कृपा से सासू आंख दिखाती है, मेरी घड़ाई करती है, अथवा तुम्हारी घड़ाई हुई है फिर भी सासू का जरा स्वभाव ऐसा है तो समझ लेना सासू आखिर मेरे पति की तो माँ है, मेरे पति की जननी है, 4 दिन की मेहमान है, कर भला हो भला, उसका ऐसा स्वभाव है। तू अपना कर्तव्य निभा ले, मन उनकी गति वो जाने, ऐसा सोचकर सासू के लिए उदार हृदय रखेगी तो तू भी जब सासू बनेगी तो तेरी बहुएं भी तेरी सेवा करेगी।